नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए अंत तक। अगर मेरे चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक एक बनता है दोस्तों, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख नदी तंत्र एवं उनके उद्गम स्थल तथा इसकी लंबाई और इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्नोत्तर है उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ को जो है हम 3 हिस्सों में विभाजित करके एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 के बारे में देखते हैं हिमालय की नदियाँ। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में यहाँ पे देखते हैं सिंधु नदी में सिंधु के साथ उसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सा है, तो सतलज है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, ये सब नदी है। आगे देखते हैं सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे याद रखना है इसको कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई यहाँ पे कितना है, 2880 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक फैक्ट है दोस्तों जो कि इसको जानना हमें जरूरी है। 1960 में जो भारत पाक जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता, तो इसमें जो है रावी नदी का भारत 80% यूज कर सकता है पानी को, और चिनाब रिवर का 20% ही उपयोग कर सकता है। आगे देखें झेलम नदी जो है शेषनाग झील के निकट से उलर झील से मिलती है। और आगे देखें तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये रहा इस सब के बारे में। आगे देखें सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुई है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर ही स्थित है, और कपूरथला से निकट एक ब्यास नदी सतलज नदी से मिलाती है। आगे देखें तो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ये सेकेंड है, सेकेंड नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। तो इसके बारे में देखते हैं। गंगा नदी जो है हमारे भारत का ये प्रमुख नदी है, और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से भागीरथी, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती है, और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है हमारे देश का राज्य में वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है। गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी जो है यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले टिहरी में स्थित एक यमुनेत्री हिमनद से निकलती है। तो गढ़वाल जिला टिहरी यमुनेत्री से यमुना निकलती है। अब यहाँ पे देखें गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में इसका लंबाई 520 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 देशों से होकर गुजरती है ये नदियाँ। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से है। यह तिब्बत के सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो रिवर बोला जाता है, बांग्लादेश में
जमुना, और हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों से है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर बना नदी तंत्र का ही देन है, तो ये जरूर याद रखें। आगे देखें हम, अब यहाँ पे पॉइंट आ गई प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ये जो है ये समतल यानी कि उत्तरी भारत छोड़ के यहाँ पे हम दक्षिणी भारत या मध्य भारत में हम देखें तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ इसमें सर्वाधिक पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं हिमालय नदियों से अधिक पुरानी हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं ना उससे ज़्यादा पुराना है, इसीलिए इन नदियों पर ढाल काफ़ी मंद है। केवल वर्षा जल पर ही ये नदियाँ निर्भर करती है, इसीलिए ये नदियाँ को मौसमी नदियाँ भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को। आगे देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखें तो पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ के बीच में जो जल का विभाजन का कार्य करती हैं। यानी कि पूर्वी घाट जो है यहाँ पे जो नदियाँ बहती है पश्चिम की ओर और इधर पूर्व की ओर जो बहती है तो उसको जल विभाजन का कार्य पश्चिमी घाट करता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, जो जिसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। आगे देखें कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरना से निकलता है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। अब हम जानेंगे नदियों से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो भारत की नदियों की लंबाई, यहाँ पे दक्षिण भारत का नदियों की लंबाई जो है क्रम से अगर बोला जाए तो सबसे बड़ा गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी है, फिर नर्मदा है, फिर कावेरी है। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत की लंबाई के आधार पर, ये सबसे बड़ी नदियाँ के आधार पर अरेंज किया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, और यह कौन सा राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में है। और चिल्का झील किस प्रकार का झील है तो लैंगून झील है, जो कि खारे पानी की है। तो ये रहा चिल्का झील के बारे में। आगे देखिए हम, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील है। लोकटक झील किस राज्य में है तो मणिपुर में है। आगे देखें तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों एस्चुरी बनाती हैं। आगे देखें, कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन सा बेसिन स्थित है तो पुन्नार बेसिन स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है तो पुन्नार नदी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार का झील है तो ये क्रेटर झील है। आगे देखिए हम, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो कावेरी जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलर झील है। भारत बार बार मार्ग बदलने वाला तथा बाढ़ लाने के लिए भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध नहीं है कौन सी नदी, प्रसिद्ध नहीं कौन सी है तो कोसी नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है तो हुगली नदी का है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा में कौन सी नदी बनाती है तो संकोशी नदी बनाती है। अमरकंटक के पठार पर कौन सी नदी निकलती है तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये अमरकंटक के
पठार से निकलती है। आगे देखें, गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उकाई झील है। बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा पर है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है। आगे देखिए इसमें, तो स्टेनले जलाशय किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। वेलिंगटन द्वीप किस झील पर है? तो वेमनाथ झील केरल में है। जम्मू कश्मीर की उलर झील किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर तट पर है? तो मंदाकिनी। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? तो रिहंद। राजस्थान की प्रमुख लानीय झील जो है वो सांबर है, पंचभद्रा है, डिडवाना है और लुनकरसर है। केरल स्थित अष्टमुंडी झील किस प्रकार की झील है? तो लैंगून। चंबल, बेतबा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की। कोसी नदी की 7 धाराओं की में सरप्रमुख कौन सी है? तो अरुणा है। आगे देखते हैं तो भारत की प्रमुख नदियां। इसमें हम देखेंगे नदी का नाम, लंबाई, उसका कुल लंबाई कितना है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है और इसका संगम या मुहाना या अंत यहाँ पे कौन सा कहाँ पे जाके मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। मानसरोवर झील के समीप में जो है चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलता है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है। मानसरोवर झील के समीप स्थित सोनाखवा हिमनद से होता है और ये अरब सागर में जाके मिलती है। आगे देखें, गंगा नदी, इसका लंबाई 2510 किलोमीटर है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल जो है देवप्रयाग में होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। चिनाब नदी 1800 किलोमीटर बारालाचा दर्रा से, यानी कि लाहौल स्पीति, जो कि सिंधु नदी में जाके मिलती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर नासिक के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव में एक पहाड़ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये देखें सतलुज, इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर मानसरोवर झील के सामने से रागस्ताल से निकलती है, जो कि चिनाब नदी में जाके मिलती है। यमुना 1375 किलोमीटर, ये बंदरपुंज पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से हिमानी से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर मिलती है। कृष्ण नदी जो है 1327 किलोमीटर, ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा 1312 किलोमीटर, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है। महानदी, इसकी लंबाई 1057 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिहुआ के समीप से है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। घाघरा 1080 किलोमीटर है। मातसुंग हिमानी इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में मिलती है। चंबल 960 मध्य प्रदेश में महू के निकट एक स्थित जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। कावेरी 805 किलोमीटर, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। आगे देखें, सोन नदी 780 किलोमीटर है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और ये गंगा नदी में जाके मिलता है। कोसी नदी
730 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गोसाई धाम चोटी के उत्तर में है इसका उद्गम स्थल और गंगा नदी में जाके मिलता है। झेलम नदी 725 किलोमीटर बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलता है, चिनाब नदी में जाके मिलता है। रावी नदी 720 किलोमीटर कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है, चिनाब नदी में जाके मिलता है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर बैतूल जिले मध्य प्रदेश मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिलता है। रामगंगा 690 किलोमीटर नैनीताल के निकट से हिमनदी से निकलता है, हिमनद से, और गंगा नदी मिलती है। माही 560 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है। तो घग्गर नदी 494 किलोमीटर है इसकी लंबाई और ये कालका के समीप हिमालय से निकलती है जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में जाके मिलता है। बेतवा 480 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत से यमुना नदी मिलती है। ब्यास नदी 470 किलोमीटर है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और सतलुज नदी में जाकर मिलता है। लूनी नदी 450 किलोमीटर है, अजमेर जिले के में स्थित एक नाग पहाड़ है, अरावली पर्वत वहाँ से निकलती है और कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण में जाकर मिलता है। गंडक नदी 425 किलोमीटर नेपाल से निकलता है, गंगा नदी में मिलता है। साबरमती 416 किलोमीटर उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली पर्वत से निकलता है और कच्छ का रण क्षेत्र में जाके मिलता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे चैनल में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह का वीडियो पाएँ सबसे पहले और आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।